कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 गैर मुल्की जान से गए, 17 अफराद जख्मी हुए। धमाके के 17 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ARY न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दाखिला सिंध ज़िया हसन निंजार का कहना था धमाके से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। धमाके में 4 पुलिस और 2 रेंजर्स अहलकार जख्मी हैं। धमाके के वक्त करीब से चीनी शहरियों का काफिला गुजर रहा था। चीनी शहरियों का काफिला मुतासिर हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। धमाके में 4 से ज्यादा गाड़ियां तबाह, दरख्तों को आग लग गई। धमाका शहर में दूर दूर तक सुना गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर दाखिला और IG पुलिस को फोन, वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी की रिपोर्ट देने की हिदायत। इस वक्त कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट देना वो कबलस वक्त है। अब हम इसकी माइन्यूटली जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं। धमाके से मुतालिक इंक्वायरी कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक कोई हतमी बात नहीं कह सकते। DIG ईस्ट असफर महेसर की मीडिया से गुफ्तगू, बताया धमाके से मुतादिद गाड़ियां मुतासर हुई, तहकीकात करके हकायक सामने लाए जाएंगे। धमाके में कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी और मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई हैं। तखरीबकारी या दहशतगर्दी के अंसर से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। मियावाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितनाल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशतगर्द मियावाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी को 1 साल। आज हुकूमती सतह पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की सियासी क़यादत शरीक होगी। मकसद फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का पैगाम देना है। APC में बिलावल भुट्टो, हाफिज नईम, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई समेत PTI और MWM की क़यादत को भी मदऊ किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI को APC में शिरकत का ताहाल दावतनामा नहीं मिला। अगर दावतनामा मिला तो पार्टी की सतह पर मुशावरत करेंगे। बानी PTI APC में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसकी पुष्ट पनाही करने वाला अमरीका भी बड़ा दहशतगर्द है। फ़लस्तीन के मुजाहिदों, तुम बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। मिलियन मार्च पूरी उम्मत की जानिब से इजहार यकजहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च से खिताब, कहा 43,000 लोग गजा में शहीद हो चुके, उनमें 30,000 से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। मुसलमान ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गजा पर APC बुलाने का कहा, उन्होंने उसको मंजूर किया, जिसका खैर मकदम करते हैं। IG इस्लामाबाद ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। KP हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। KP असेंबली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं KP हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए। IG ने अब तक KP हाउस में बंदे बिठा रखे हैं। KP हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ KP हाउस से निकला, अकेला 12 जिले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूं। मैं सिर्फ अली अमीन नहीं, सूबे के अवाम का मैंडेट हूँ। मुझे थ्रेट्स हैं, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। IG इस्लामाबाद माफ़ी मांगे वरना FIR दर्ज कराएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI को ख़त्म करने के लिए सब इकट्ठे हुए और हम पर हमला किया। हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन डी चौक पहुंचे। हमारे काफिले पर हज़ारों शल बरसाए गए, फिर भी हम पहुंचे। हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं। क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? बानी PTI पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं। स्पीकर KB असेंबली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे।
पुलिस ने रेड किया था उस टाइम पे पता चल गया था वो निकल गए हुए। कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार है। सामने आज वो वीडियो रिलीज की, जिस वीडियो में हमने कहा कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला। जब पुलिस ने छापा मारा तो तब गंडापुर निकल गए थे। नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए। हमने वीडियोस रिलीज कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनकी कोशिश थी धरना दें, किसी तरह कोई लाश मिले ताकि उस पर अपनी सियासत चमकाएं। इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। पीटीआई की क़यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। इनकी क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन ने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की हुई थी। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पार्टी है। पीटीआई चाहती थी कि लाशें गिरें और उस पर सियासत करें। ये लोग चाहते हैं केपी और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। खुद भाग कर केपी हाउस चले गए, वहां से राह फरार इख्तियार की। आप वहां पे नमूदार हो गए केपी असेंबली के अंदर। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? पूछना चाहता हूँ, जो अगवा हुए थे वजीर आला वैसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? क्या वजीर आला ऐसे अगवा होते हैं कि जो फिर अपनी असेंबली में निकल आए? पीटीआई का मंसूबा था कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ अमन अमान के साथ खिलवाड़ किया बल्कि मुल्क का तशख्खुस खराब करने की कोशिश भी की। गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए। मुल्क में अली अमीन गंडापुर के अगवा की मुहिम चलाई गई। जो हुकूमत कह रही थी वो सच साबित हुआ। हमेशा कहता हूँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तहरीक इंतशार का असल चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। कल रात को बता दी थी अपने ट्वीट से कि गंडापुर साहब जैसे डिक्की में गए, केपी के हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब साहब का घर है, उन्होंने भी इतराफ कर लिया। अब आप कौम को क्या बताना चाहते हैं? और वो तज्जियादिगार और वो पीटीआई के ओहदेदारान जो इदारों पे ये घिनौना इल्जाम लगा रहे थे कि अगवा कर ली है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर कैसे इस्लामाबाद से निकले। फैसल वाडा की AY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा केपी हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। इदारों पर अगवा का इल्जाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। आगे जो कहूंगा वो भी सच साबित होगा। हैट कैट और रैट वाला मामला अब नहीं चलेगा। हुकूमत कैट और रैट बनकर नहीं चल सकती, इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। गंडापुर के लिए 24 घंटे तक गलीज मुहिम चलाई गई। उमर अयूब और दीगर ओहदेदारान ड्रामा कर रहे थे, वो क्या मुंह दिखाएंगे? बच्चों को आप फिर लावारिस छोड़कर डिग्गी में छुपकर चले गए। यह एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला था। हमले की क़यादत वज़ीर आला केपी कर रहे थे। ये इस्लामाबाद में जहां भी छुपते हैं हम वहां तक जा रहे हैं। किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस तकरीबकारी में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। केपी के हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। हमारा एक जवान शहीद, 31 जख्मी हुए। वो तशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज की हैं। 120 अफगान शहरियों समेत 878 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब समेत अफसरान और अहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। पंजाब में बानी PTI समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर में 20 मुकदमा दर्ज। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उस्मा खान, हमाद असर भी नामजद। PTI एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ घेराव का इल्जाम। थाना टैक्सिला में भी मुकदमा दर्ज। राजा बशारत समेत 105 रहनुमा और कारकुन नामजद। मुकदमे के मुताबिक PTI कारकुनों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और शेल छीने। कारकुनों के पास डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर थे। अलीमा खान और उस्मा खान का थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर।
सीनियर रहनुमा आजम स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमती वफ़द के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में ख्वाजा साद रफ़ीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर, शहरी रहमान शामिल थे। मुलाकात के बाद इसहाक़ डार ने कहा मौलाना फजल रहमान को फ़लस्तीनियों पर APC की दावत देने आए थे। आज फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मेज़बानी में सियासी जमातों का इजलास होगा। इसराइल की लेबनान और गजा में वहशियाना बमबारी जारी। बैरूत पर हमले में 23 लेबनानी शहीद, 90 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद इमारतें मलियामेट हो गईं। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। हिज़्बुल्लाह ने सरहदी झड़पों में 25 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। गजा में इसराइली हमले। देर अल बलाह में मस्जिद पर बमबारी में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मस्जिद में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइली तैयारों ने शिमाली इलाकों पर भी बम बरसाए, जिसमें 11 अफराद शहीद हुए। बैतुल लाहिया में इसराइली फौज ने घर पर बमबारी की। नौमालूम समेत 2 अफराद शहीद हुए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 50 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। बरतानिया से अमरीका तक मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज। गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। लंदन में फ़लस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म को जंगी मुजरिम करार दिया। मैड्रिड में मुजाहिरीन का कहना था यूरोप कातिल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद की जाए। चिली में गजा में शहीद बच्चों की याद में मार्च किया गया। शुरका का कहना था कि इसराइल खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सदर आसिफ अली जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइश का आमद। शहीद को खिराज अकीदत पेश। अहले खाना से ताज़ियत की। कहा पूरी कौम शहदा उनके खानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हुए थे। मैं पहले मुसलमान, फिर पाकिस्तानी और उसके बाद मेमन हूँ। मेमन नौजवानों को अपनी शनाख्त पर फ़ख्र होना चाहिए। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का लेस्टर में ज़हराने से खिताब। कहा उनके दौर में 500 जमातों पर मुश्तमिल मेमन फेडरेशन इंडिया भी WMO का हिस्सा बनी। अगले साल जनरल मीटिंग जद्दा में करेंगे। जद्दा में ना कर सके तो अमेरिका में करेंगे। सलमान इकबाल का WMO सेंटर लेस्टर के लिए 2 लाख पाउंड का ऐलान। ज़हराने में मेमन कम्युनिटी के सैकड़ों रहनुमा मौजूद। नायब सदर WMO महमूद शेखानी, सेक्रेटरी जनरल बशीर सत्तार और ग्लोबल लेडीज विंग की चेयरपर्सन शबाना अब्दुल रज़ाक भी शरीक हैं। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 11वें रोज कवाली नाइट। मारूफ कबाल, अबू मोहम्मद और फरीद अयाज की परफॉर्मेंस। थिएटर और फनून लतीफ़ा के फनकार मेले में 4 जग लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है।